नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं सिलाइयों के साथ और एक कलर के साथ इस तरह का पैटर्न बना रही हूँ। और मैंने यहाँ नीचे जो है ये इस तरह का बॉर्डर बनाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बॉर्डर बनाने के बाद जो है मैंने ऊपर ये पैटर्न डाला है। और इस पैटर्न को जो है मैंने रॉन्ग साइड से स्टार्ट किया है। तो इसकी फर्स्ट जो रो है वो रॉन्ग साइड से होगी। उसके लिए पहला फंदा मैंने स्किप कर लिया है। उसके बाद 2 फंदे जो हैं सीधे बुनाई किए हैं। उसके बाद 3 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई किए हैं। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनाई किए हैं। उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनाई कर लिए हैं। उसके बाद अगले जो 2 फंदे हैं वो सीधे बुनाई किए हैं। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को बना लेना है। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है और ये पूरी की पूरी रो इसी तरह से बनेगी। इसमें जो 2 फंदे हैं वो सीधी तरफ को बनेंगे और जो 3 फंदे हैं वो उल्टी तरफ को बनेंगे। ये जो हमारा पैटर्न है ये सिर्फ 4 रोज का है और बहुत ही जल्दी और इजीली ये बन जाता है। तो इस तरह से मैंने इस पहली रो को पूरा कर लिया है। इसके बाद जो हमारी सेकंड रो है उसमें जो पहला फंदा है वो हमने स्किप कर लेना है, धागा अपनी तरफ करना है और जो 2 फंदे हैं उनको अपनी तरफ ही बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो हमारे आगे 3 फंदे हैं उनकी बुनाई करनी है, पर धागा हमने अपनी ही तरफ रखना है और इन तीनों फंदों को इस तरह से सिलाई में ले लेना है। फिर इस तरह से एक बार बुनाई करना है। फिर उसके बाद जो है धागे को हमने इस तरह से लपेटना है, फिर से बुनाई करना है और फिर से हमने धागे को इस तरह लपेटना है और फिर से हमने बुनाई कर देना है। मतलब पहले हमारे पास यहाँ पे 3 फंदे हैं, तो इन 3 फंदों से जो है हमने यहाँ पर 5 फंदे बना देने हैं। उसके बाद ये जो हमारा चौथा फंदा है उसको हमने दूसरी सिलाई से इस तरह से 3 फंदों के ऊपर से उतार देना है और सिलाई को जो है हमने यहाँ से नहीं बल्कि पीछे की तरफ डाल के इस फंदे को पलट देना है। उसके बाद जो है हमने अब पैटर्न को रिपीट करना है। वैसे ही 2 फंदे जो है हमने उल्टे ले लेने हैं और उसके बाद जो हमारे अगले 3 फंदे हैं उन तीनों फंदों को एक साथ उठा लेना है और इस तरह से धागे को लपेटते हुए हमने 3 फंदों के 5 फंदे बना लेने हैं। फिर जो हमारा चौथा फंदा है तो इस चौथे फंदे को हमने इस तरह से उठाना है और ये जो नीचे 3 फंदे हैं इनके ऊपर से इसको पलट देना है और फिर इसको दूसरी सिलाई से पलटते हुए इस सिलाई में ले लेना है। उसके बाद फिर से हमने रिपीट करना है इसी पैटर्न को। 2 फंदे उल्टे बुनाई कर लेने हैं और जो अगले 3 फंदे हैं उनके हमने 5 फंदे बना लेने हैं। फिर से हमने जो हमारा चौथा फंदा है इसको उठा करके 3 फंदों के ऊपर से पलट देना है और फिर इस तरह से सिलाई में डाल देना है। उसके बाद फिर से हमने अगले 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई कर लेने हैं और फिर से आगे जो हमारे 3 फंदे हैं उनके हमने 5 फंदे बना लेने हैं। .
और फिर से वैसे ही हमने जो चौथा फंदा है उसको उठा करके पलट देना है और इस तरह से दूसरी सिलाई में ले लेना है। और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो अगली वाली रो है उसमें हमने पहले फंदे को स्किप कर लेना है और जो 2 फंदे हैं हमारे उनको सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो है हमने धागा अपनी तरफ कर देना है और अगला जो ये वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बुनाई कर देना है, मतलब अपनी तरफ बुनाई कर देना है। उसके बाद जो है हमने 2 फंदे एक साथ उठाने हैं और 2 फंदों का हमने एक बना देना है। उससे आगे भी हमने 2 फंदे एक साथ उठाने हैं और एक बना देना है। पहले हमने 3 फंदों के 5 बनाए थे, अब हम 5 फंदों के जो है वो 3 बना देंगे। फिर धागा दूसरी तरफ ले जा करके अगले जो 2 फंदे हैं उनकी सीधी तरफ से बुनाई कर देंगे और फिर धागा अपनी तरफ ला करके पहला फंदा उल्टा बुनाई, आगे जो है 2 फंदों का हम एक बना देंगे और उससे आगे भी हम 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर धागा दूसरी तरफ करके जो अगले 2 फंदे हैं उनकी हम सीधी बुनाई कर लेंगे और उसके बाद फिर से एक फंदा उल्टा, आगे जो 2 फंदे हैं उनका एक उससे जो आगे 2 फंदे हैं उनका एक और फिर से धागा दूसरी तरफ करके 2 फंदे सीधा बुनाई और फिर से धागा अपनी तरफ करके ये जो 5 फंदे हैं इनके हम 3 फंदे बना लेंगे। और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हम इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये बनाने में बहुत ही इजी है और सिर्फ 4 रो में ही बन जाता है। तो कोई भी जो नया नीटिंग सीख रहा है, जिसको थोड़ी बहुत नीटिंग आती है, वो भी इजीली इस पैटर्न को बना सकता है। तो इस तरह से मैंने 3rd रो को कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद इस पैटर्न की जो 4th और लास्ट रो है वो बिल्कुल बहुत इजी सी है। इसमें पहले फंदे को स्किप कर दिया है, जो अगले 2 फंदे हैं उनको अपनी तरफ बुनाई कर लिया है। उसके बाद जो अगले 3 फंदे हैं उनको सीधा बुनाई कर लिया है और उसके बाद जो अगले 2 फंदे हैं उनको अपनी तरफ बुनाई कर लिया है। और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को बना लेना है। 2 फंदे इसमें अपनी तरफ बुनाई होंगे और जो 3 फंदे हैं वो सीधे बुनाई होंगे। तो इस तरह से मैंने इस 4th रो को भी कंप्लीट कर दिया है और अब जो इसकी नेक्स्ट वाली रो है वो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे कि हमने फर्स्ट रो को बनाया था। पहला फंदा स्किप होगा और अगले जो 2 फंदे हैं वो सीधे बुनाई किए जाएंगे
और उसके बाद जो अगले 3 फंदे हैं वो उल्टे बुनाई किए जाएंगे। उसके बाद अगले जो 2 फंदे हैं वो सीधे बुनाई किए जाएंगे। उसके बाद अगले 3 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई किए जाएंगे और इस रो को पूरी तरह वैसे ही बनाया जाएगा जैसे हमने फर्स्ट रो को बनाया था। इसके बाद जो है वो सेकंड रो बनेगी, फिर थर्ड रो बनेगी, फिर फोर्थ रो बनेगी और इसी तरह से ये पैटर्न जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो बनने के बाद जो है वो मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बेबी स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट, लेडी स्वेटर या जेंट्स स्वेटर में। मैं इसको बेबी स्वेटर में यूज़ कर रही हूँ। ये बाजू है बेबी स्वेटर का, यहाँ मैंने जो है वो नीचे बॉर्डर डाला है और ऊपर मैं इसमें ये पैटर्न बना रही हूँ। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।